नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप सभी को आने वाला 14 जनवरी को माघ कृष्ण पक्ष के एकादशी है, जिसको षडतिला नाम के एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष में मकर संक्रांति वाले दिन ही आ रहा है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। तो सूरज के हिसाब से भी पितृ देवता का प्रसन्न का दिवस माना जाता है और एकादशी होना विशेष महत्व रखता है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं, जो भगवान विष्णु को आराधना करना चाहते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सूरज के साथ चंद्रमा का युति हो रहा है, इसलिए इसका विशेष महत्व माना गया है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं वो सुबह अपने स्नान ध्यान करते हुए मन में एक संकल्प करें, जो मैं निराहार या फलाहार वाला एकादशी व्रत करूंगा और मैं अपने पितरों के प्रति एकादशी अर्पण करते हुए मैं अपने देवताओं को प्रसन्न करना चाहता हूं। मैं अपने घर में सुख समृद्धि करना चाहता हूं, अपने घर में सभी प्रकार का लाभ प्राप्त करना चाहता हूं। इस माध्यम से आप व्रत का मन में संकल्प करें और सुबह जब स्नान ध्यान करने के बाद आप विधि विधान के साथ एक चौकी सजाएं, उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, शालिग्राम रखें, साथ में वहां षोडशोपचार पूजन का विधान रखें और उसके बाद वहां बैठ करके आप देवता का अर्चन षोडशोपचार पूजन करना शुरू कर दें और मन में पूर्व सूक्त का पाठ और साथ में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप और किसी भी पौराणिक ग्रंथ में जो स्तोत्र उसका पाठ इस प्रकार से करते हुए विधि विधान के साथ भगवान विष्णु शालिग्राम का पूजन करें, जिसमें तुलसी दल का प्रयोग करें, गंगा जल का प्रयोग करें और इस तिथि में सफेद तिल काला तिल का भी प्रयोग करें। प्रसाद में गुड़ का प्रयोग करें, फल का प्रयोग करें, सफेद फूल का प्रयोग करें। साथ ही विधि विधान के साथ पूजा करते हुए और श्रीखंड चंदन के साथ आप भगवान विष्णु को विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करें। अब मन में भजन कीर्तन करते हुए आप 11 दीपक जलाएं, जिसमें आप 7 दीपक घी का जलाएं और 4 दीपक तिल तेल का जलाएं। इस तरह से आप जो तिल तेल का दिया जलाएं वो बाएं भाग में रखें, और क्योंकि बायां भाग यदि जलाएंगे तो दक्षिण दिशा में उसका मुखाकृति होना चाहिए और जो दाएं साइड में जलाएंगे उसका उत्तर दिशा में मुखाकृति होगा। तो दोनों का मुखाकृति से दोष की जो आपका दोष समाप्त होता है, आपका पुण्य की प्राप्ति होती है। तब यदि भजन कीर्तन करते हैं दीप दान के साथ, मन में संकल्प करते हुए जो एकादशी व्रत को विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हैं, एकादशी महात्म का कथा सुनते हैं, कथा पढ़ते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, दिवा रात्रि पूरे दिन करते हैं, संध्या काल में उस दिन भगवान विष्णु को 5 बार आरती करनी चाहिए। फिर उनको शयन कराते अगले दिन सुबह जगा करके उनको विदा करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत का पालन करते हुए हाथ में गंगा जल और तुलसी दल सफेद तिल रख करके उस दिन पालन करने की जरूरत है। अपने हाथ मन में संकल्प कर ले, जो ये व्रत है, इस व्रत का जो जितना भी कोई जो वस्तु है मैं अपने देव पितरों के प्रति अर्पण करता हूं और मैं उनसे आशीर्वाद लेता हूं, जो मेरे घर में सुख समृद्धि आए, भक्ति आए, ज्ञान आए। इसके लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उस व्रत की समाप्ति करते हुए घर में कुछ भोजन निकाल करके मंदिर में गाय को, ब्राह्मण को, मांगने वाले को जरूर दे। उसके बाद अपने आप भोजन ग्रहण करें। जैसे विधि विधान के साथ जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उनके पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके घर में सारे वस्तु पारिवारिक जीवन में आता है जो उनको जरूरत है। जो विधि विधान के साथ जो षडतिला एकादशी करते हैं उनके जीवन में विशेष महत्व, विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।